नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के नए PHZ-11 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में। और दोस्तों एक हफ्ता पहले ही इसकी तस्वीरें चाइना के डिफेंस ब्लॉग पे देखी गई, तो क्या है ये, इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों लास्ट वीक ही चाइना के डिफेंस ब्लॉग के ऊपर कुछ नई तस्वीरें डाली गई और इसके अंदर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नए PHZ-11 122 mm मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को देखा जा सकता है। और दोस्तों ये चाइना की 62वीं हैवी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड LX-1476 ग्रुप आर्मी और वेस्टर्न थिएटर कमांड के साथ में है। दोस्तों इस रॉकेट सिस्टम के जो व्हीकल की नीचे वाली बॉडी है वो सेम ही है जैसे चाइना के PLZ-05 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के नीचे लगी है, या फिर जो PGZ-09 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के नीचे लगी है। और दोस्तों देखने में ये बिल्कुल ही M270 जो कि अमेरिका का एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उसके जैसा ही दिखाई देता है। इसके अंदर एक व्हीकल था जिसके अंदर आगे की तरफ एक कैबिन था और पीछे की तरफ लॉन्चर स्टेशन था। आगे के कैबिन में 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं जो कि ड्राइवर, गनर और कमांडर होते हैं, और वे तीनों उस कैबिन के अंदर सुरक्षित रहते हैं किसी भी हमले से बचने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर 2 पोड होती हैं जिनके अंदर 20 लॉन्चर्स होते हैं और इन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है कि 4 रो होती हैं और हर एक के अंदर 5 ट्यूब होती हैं। और दोस्तों ये PHZ-11 जस्ट एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही नहीं है, चाइना की PLA के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है जो हमने लास्ट टाइम चाइना के नेशनल डे ऑफ परेड के अंदर अक्टूबर मंथ के अंदर देखे थे। उस समय दोस्तों बताया गया था कि चाइना के पास एक 370 mm का रॉकेट भी है जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक फायर करता है। और ऐसे 8 रॉकेट होते हैं इस सिस्टम के अंदर, और एक ऐसा सिस्टम भी था जिसके अंदर 2 750 mm की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती हैं। और दोस्तों इसे चाइना के मीडिया के द्वारा PCL-191 नाम दिया गया था और यह बताया जाता है कि एक AR-3 सिस्टम के ऊपर डेवलप किया गया मॉड्यूलर लॉन्चर सिस्टम है और चाइना ने इसे एक्सपोर्ट करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसे जब परेड के अंदर दिखाया गया तो इसे बिल्कुल ही इस तरह से दिखाया गया कि ये दिखाई पूरी तरह से ना दिखाई दे और केवल इसकी साइड पे इसका नाम ही हाईलाइट किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा चाइनीज PLA के पास SR-4 सिस्टम भी है जो कि उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है टाइप 81 के ऊपर। और दोस्तों ये सोवियत BM-21 ग्रेड का ही एक क्लोन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता आया है अगर पास्ट में देखा जाए तो। और दोस्तों ये 2013 से चाइनीज मिलिट्री के पास है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है थाईलैंड को। इसके अंदर दोस्तों 2 पोड है 20 ट्यूब के और 122 mm का आर्टिलरी राउंड फायर किया जा सकता है। और दोस्तों ये PHZ-11 की तरह नहीं है, ये व्हील्ड चेसिस के ऊपर माउंट किया गया है। दोस्तों मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है और इनका सबसे बड़ी बात होती है शूट एंड स्कूट के फार्मूले पे ये काम करते हैं। यानी कि दोस्तों ये लॉन्चर फटाफट फायर करता है और उसके बाद फटाफट ही अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है ताकि दुश्मन का जो सिस्टम इसे काउंटर कर रहा है वो इसके ऊपर अटैक ना कर दे उसी जगह पे। और दोस्तों इन्हें कुछ ही मिनट लगते हैं फायर करने के लिए, तैयार होने के लिए और अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। दोस्तों मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम व्हीकल जो होते हैं वो आजकल सारी देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के पास्ट में जाया जाए तो ये सबसे पहले सोवियत रेड आर्मी ने शुरू किया था कट्यूशा के नाम से। इसके अंदर दोस्तों एक रॉकेट प्लेटफॉर्म था जो कि एक वर्किंग ट्रक के ऊपर लॉन्च किया गया था और इसका पहला डिजाइन अगर प्रोडक्शन के लिए रेडी किया गया तो वो था BM-13 जो कि दोस्तों जून 1941 में जब जर्मन इन्वेजन होना था उससे एक दिन पहले ही इसका डिसीजन लिया गया। और दोस्तों इसे तब तक सीक्रेट रखा गया 1941 तक जब तक इसका इस्तेमाल बेलारूशियन सिटी ऑफ ओर्शा के अंदर जर्मन आर्मी के ऊपर नहीं किया गया। और 1942 के अंदर कट्यूशा रॉकेट प्लेटफॉर्म को अमेरिकन स्टूडीबेकर ट्रक के ऊपर माउंट किया गया। और दोस्तों आज की डेट के अंदर अमेरिका का 270 MLRS जो कि लॉकहीड मार्टिन मिसाइल और फायर कंट्रोल के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो US आर्मी के अलावा बहुत सी नेटो कंट्रीज के साथ ऑपरेशनल है, जैसे कि दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, UK और इसराइल, जापान और साउथ कोरिया। और दोस्तों इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि ये शुरू हुआ सोवियत से और उसके बाद में आज की डेट में सारे देश इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर चाइना काफी तरक्की कर रहा है क्योंकि चाइना का ये 4था या 5वां सिस्टम है और बताया जाता है कि बहुत ही इफेक्टिव है। बाकी दोस्तों देखना होगा कि ये कैसा निकलता है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।